दोस्तों नमस्कार। इस्तीफा अगर पेपर लीक को लेकर हो सकता है तो फिर छात्रों पर पैलेट गन को चलाने को लेकर इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता। पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि जिन्होंने छात्रों पर डंडे बरसाए, जिन्होंने पैलेट गन चलाया, जहां पर AK-47 निकाली गई, जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों को खदेड़ा गया, जिस तरीके से उनको घसीटा गया, जितनी बड़ी तादाद में छात्र घायल हुए, आदेश दिया किसने था? और आदेश देश के गृह मंत्री ने दिया था तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया था तब भी उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह गृह मंत्री हैं और दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। रैपिड एक्शन फोर्स भी उन्हीं के अधीन आती है। तो ऐसे में उन्हें बिना जानकारी दिए इतना कुछ हो गया तो फिर इस्तीफा तो देना ही होगा। यानी दोनों परिस्थितियां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और राहुल गांधी ने पहले पार्लियामेंट में जो संकेत दिए और वहां पर जब उन्हें बोलने से रोका गया, और यह भी इतिहास में पहली बार हुआ कि पार्लियामेंट में किसी बिल को लाया गया और उस बिल पर जवाब देते वक्त विपक्ष के नेता को बोलने ही दिया ही नहीं गया, रोक दिया गया और उसके बाद सरकार ने जवाब दिया और उसके बाद पार्लियामेंट कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी सड़क का सवाल हो, संसद के भीतर का सवाल हो, और संसद के भीतर से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी उन बातों का जिक्र अगर विपक्ष का नेता अब खुले तौर पर करने लगा है तो उसके संकेत को अब समझना होगा। यह संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्री का इस्तीफा गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर नहीं, बल्कि छात्रों के हक और उनको न्याय दिलाने को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रखा है। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस वक्त सरकार के सामने है जहां उसे सिर्फ और सिर्फ एक खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। छात्र सड़क पर थे, उनके सवाल को संसद के भीतर विपक्ष उठाने में जुट गया। संसद के भीतर विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और छात्रों के लिए विपक्ष ने अब गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर ली। तो क्या छात्र अब दोबारा से सड़क पर आ जाएंगे? ये दोनों बातें झटके में एक दूसरे से जुड़ गई। यानी जो सवाल हम कल उठा रहे थे, क्या राहुल गांधी का भाषण कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर वो छात्र के संघर्ष, उनके न्याय की उम्मीद और इस देश की पॉलिटिक्स और सत्ता पर बैठे हुए ताकतवर दो शख्स, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनको टारगेट पर एक साथ कैसे लेंगे? और यह भी सवाल था कि विपक्ष चुनाव जीत नहीं सकता है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसीलिए बार बार जेंजी का सवाल राहुल गांधी उठा रहे थे। एक नए तरीके की नई परिस्थितियों के बीच कैसे यह स्थिति आ गई, हमें लगता है सबसे पहले हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा दिखलाते हैं जहां इस्तीफा मांगा जा रहा है और जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ उसके लिए एक जांच कमेटी बनाए जाने का जिक्र भी खुले तौर पर विपक्ष का नेता कर रहा है। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक SC मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पैलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। दरअसल बात सिर्फ एक लाइन भर की नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। सवाल उसके आगे का इसलिए है क्योंकि खुद गृह मंत्रालय के पास जो रिपोर्ट्स आई, उस रिपोर्ट ने सरकार के भीतर पहले भी हड़कंप मचा दिया, क्योंकि एक झटके में प्रधानमंत्री की छवि या उनको लेकर बना नैरेटिव धराशायी तो हो गया। लेकिन यह पहली बार है कि कोई आंदोलन पूरे देश में हुआ है। यानी गृह मंत्रालय के पास आई रिपोर्ट में किसान आंदोलन का जिक्र जरूर है, लेकिन किसान आंदोलन एक सीमित दायरे में था।
वो दिल्ली के भीतर फैला हुआ था और सीमा तक जा रहा था, जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जहां पर हरियाणा की सीमा लगती है। लेकिन इस आंदोलन को लेकर बहुत साफ तौर पर माना गया यह किसी एक राज्य या क्षेत्र में नहीं है, इसका कैरेक्टर नेशनल है। यह दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना में है, वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मुंबई में है, गोवा में है, नागपुर में है, बेंगलोर में है। यानी जिस तरीके से यह आंदोलन ने नेशनल कैरेक्टर को पकड़ा, उसने सरकार के भीतर पहली बार इस हड़कंप को मचा दिया। अगर सरकार ने प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो मुश्किल होगी। अब जब इस्तीफा ले लिया तो अगला सवाल यह था कि छात्रों को लेकर जिन बातों का जिक्र जिस अंदाज में किया गया, उसके बावजूद भी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि प्रधान का इस्तीफा जवाबदेही और जिम्मेदारी को लेकर उठाया गया पहला कदम है। तो क्या अगला कदम अमित शाह के इस्तीफे के साथ होगा? अमित शाह की मौजूदगी, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के साथ एक सत्ता का एहसास कराती है, एक ताकत का एहसास कराती है। क्या उस एहसास पर सीधा हमला अब राहुल गांधी ने छात्रों के न्याय और उनके हक के सवाल के साथ जोड़कर उठा दिया है? क्योंकि स्ट्रॉन्गमैन सत्ता के भीतर जिस तरीके से बीजेपी के भीतर बात चलती है, उसमें लोकप्रियता से ज्यादा डर के आश्रय ये स्ट्रॉन्ग मैन बने हैं। ये मैसेज पार्टी के भीतर है, मंत्रियों के भीतर है, नौकरशाही के भीतर है, पार्टी के नेताओं के भीतर है और संघ परिवार में भी है। यानी एक मिथ जो क्रिएट किया गया, क्या वो कोलैप्स कर रहा है या कर चुका है? और अगर ये कोलैप्स कर रहा है तो जो अथॉरिटी है, क्या वो दोबारा से अपने काम पर लौट आएगी? तब क्या होगा? इस अथॉरिटी का मतलब होता क्या है? इस अथॉरिटी के तीन मतलब हैं। पहला मतलब है, क्या इस देश का मीडिया सत्ता से सवाल पूछने लगेगा, या फिर जो सत्ता को अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जैसे आज राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया, क्या उसको वो दिखाने लगेगा? बार बार दिखाते हुए वो सरकार को कटघरे में खड़ेगा, यानी खुद कुछ नहीं कहे लेकिन विपक्ष के नेता को अब जगह दे दे। ये पहला सवाल है, जहां पर अथॉरिटी अब कहीं पिघलेगी क्या? दूसरा सवाल नौकरशाही का है, इंस्टीट्यूशन संभाले हुए नौकरशाही। और तीसरा सवाल जुडिशरी का है। सवाल यह है कि इन सब के बीच जो अभी तक इस देश के भीतर की पॉलिटिक्स चल रही थी, जेनजी ने उसको तोड़ दिया। यानी हिंदुत्व के आश्रय जो सवाल थे, उसमें पहली बार यह भी सवाल आ गया, पुलिस भी तो हिंदू है, जिसे वो मार रही है वह भी तो हिंदू है। तो हिंदू का सवाल नहीं है, यह गवर्नेंस के तौर तरीकों का सवाल है। और गवर्नेंस के तौर तरीकों में जवाबदेही और जिम्मेदारी जिसकी होगी, उसको इस्तीफा देना होगा। और इसीलिए ध्यान दीजिए, जो सवाल नीट पेपर लीक से उठा था वो पीछे छूट गया है। बात आगे आई, जॉब की बात आई, इनकम की आई, अपॉर्चुनिटी की आई, और पहली बार मां बाप भी उसमें शामिल हो गए। यानी याद अगर आप कर रहे हैं, इससे पहले का दिल्ली का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, तो उसमें मां बाप अपने बच्चों को लेकर दिखाने ले जाते थे। गांधी ने कैसे आंदोलन किया भारत के भीतर में, महात्मा गांधी जिस अहिंसा के रास्ते आंदोलन चलाते थे, उसकी एक छवि उन्हें दिखाई दे रही थी 2011-12 में। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति उल्टी है। छात्र अपने माता पिता को ले जा रहा है कि हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारा भविष्य, हमारी सोचने की ताकत, सब कुछ इस दौर में खत्म किया गया है। यानी अब स्थिति यह भी आई कि पुलिस को भी कई जगहों पर मुंह छुपाना पड़ा, और कई जगहों पर छात्र भी सामने डटकर कहते रहे, आपको अगर अटैक करना है तो हम पे कर दीजिए। यानी एक डर जो था वो एक झटके में काफूर हो गया। डर का काफूर होना जंतर मंतर पर, और डर सरकार के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर आ जाए, यह नजारा आज पहली बार फिर से नजर आया। यह नजारा तब नजर आया जब खुले तौर पर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल खड़ा किया, गृह मंत्री अमित शाह कहां है? यानी उनकी ताकत और उनके डर को लेकर जो नैरेटिव्स गढ़े गए सरकार के लिए, वो तमाम चीजें एक झटके में उन्होंने खारिज करते हुए कहा, अगर इसके आदेश उन्होंने दिए तब वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ें, और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिए
तब इसका मतलब है वो नाकाबिल हैं और अपने पद पर बैठने लायक वो बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स ने डरना बंद कर दिया। स्टेट के भीतर में अलग अलग जगहों पर जो पॉलिटिकल इक्वेशंस थे उसमें विपक्ष के नेता आज पार्लियामेंट के भीतर खड़े होते हुए नजर आए। अखिलेश यादव भी उठ के खड़े हो गए, कहे जब पूछा जा रहा है किसने आदेश दिए तो आपको बतलाना होगा। यानी ज्यादातर जो नया पैटर्न निकल कर आया उसमें कोई वैचारिक स्थिति नहीं है जो छात्रों के जरिए निकली, यानी कोई आइडियोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं है। उसके पीछे इस देश का इकोनॉमिक स्ट्रेस है, उसके पीछे जो डिस्ट्रेस इकोनॉमी का है और उसके पीछे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स है, इनकम सिकुड़ते चला जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए सवाल अब उसके आगे का इसलिए है क्योंकि सरकार के भीतर हड़कंप इस बात को लेकर है कि रुके तो कहां रुके। प्रधान के बाद शाह पे रुक जाएगी बात या बात अब मोदी तक जाएगी, यानी प्रधानमंत्री मोदी उसके दायरे में आएंगे। यकीनी तौर पर वो आएंगे क्योंकि एक पूरा नैरेटिव एक झटके में उलट गया है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक दूसरी तस्वीर आपको आज पार्लियामेंट के भीतर की दिखाते हैं, जब खुले तौर पर कहा गया कि कहां है देश के गृह मंत्री। That the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the home माननीय minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the home minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the home minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the home minister not here today? The home minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the home minister, sir. सर बैठ जाओ। तो क्या सरकार फंस गई? क्योंकि राहुल गांधी के सामने चेहरा भी है, नाम भी है, पद भी है। सामने मोदी और शाह की जोड़ी है, सामने गृह मंत्री का पद है, सामने उनके द्वारा दिए गए निर्देश या फिर उन्होंने निर्देश नहीं दिए उसकी जानकारी नहीं थी, दोनों तर्क हैं। और मुश्किल सरकार के लिए यह हो गई कि इस दौर में कोई चेहरा आंदोलन का नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी हो, सोनम वांगचुक हो, सब गायब हो चुके हैं, दीपिका कोई मैटर करते ही नहीं है। यानी सरकार की जरूरत हमेशा से रही, कोई आंदोलन रहे तो चेहरा रहे, उस चेहरे को वो मान्यता दे, उस मान्यता के साथ उसे बढ़ाया जाए, फिर अपने अनुकूल हालात बनाने के लिए उसका प्रयोग राजनीतिक तौर पर कर लिया जाए। कई नेता हैं जो आंदोलन के जरिए या फिर राजनीतिक समीकरणों के आश्रय सरकार के लिए सब कुछ तय करते हैं, रास्ता बनाते हैं, लेकिन यहां तो कोई चेहरा ही नहीं है। इसीलिए बात अब नीट से आगे की आएगी, इसकी जानकारी सबको है। और नीट से आगे की जानकारी यह है कि नीट को लेकर जो छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, जो पैलेट गन दागे गए, आंसू गैस छोड़े गए, वो सवाल छात्रों को कहीं ना कहीं घर लौट कर भी परेशान कर रहे हैं। उनको कैसे सरकार के खिलाफ भी जोड़ा जाए और विपक्ष उस राजनीति में हिस्सेदारी भी लेने लग जाए जहां पर वो अभी तक जेंजी के साथ नहीं जुड़ा था। और शायद यही वो वजह है कि एक नेशनल वाइड रिफ्लेक्शन कह सकते हैं इसका, जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस को इस देश के भीतर बीते 12 वर्षों से जो बना हुआ है। स्टेटस को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर जरूर बताया कि हमने एक शानदार देश गढ़ लिया है, उस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत शानदार है। टीवी मीडिया लगातार दिखाते रहा, इंटरनेशनल मीडिया में भी यही बातें दोहराई जाती रही कि भारत फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है मोदी लीडरशिप में। लेकिन झटके में नैरेटिव बदला। देश के हर कोने से एक आंदोलन को समर्थन अगर सरकार के खिलाफ मिल रहा है
तो अगला सवाल यह भी था कि क्या वाकई अब इस परिस्थिति में जो मां बाप कुछ बोल नहीं पाते थे, वो मां बाप भी अगर जंतर मंतर पर आकर बोलने लग गए, या इस देश के भीतर उनकी प्रतिक्रिया इस रूप में आने लगी कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो इसके साथ वो पूरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट जुड़ जाता है, जहां पर जो विदेश बच्चों को भेज रहे हैं वो जानते हैं रुपया यानी करेंसी कमजोर हो गई है डॉलर के मुकाबले। वो जानते हैं कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देश के भीतर कैसा है। इसीलिए इस दौर में भारत की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां पॉलिटिकल तौर पर सरकार की चूल्हे हिला सकती है, इसका अंदेशा सरकार को हो चला है। आप सोच रहे होंगे इतने व्यापक तौर पर छात्र या जेनजी कैसे समझेगा। छात्रों के जो सवाल हैं वो उसकी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, और इस वक्त देश की परिस्थिति में सोचिएगा तो करेंसी पहला शब्द है, दूसरा इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आ रहा है वो थमसा गया है, शेयर मार्केट डामाडोल लगातार रह रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भीतर का जो घाटा है वो भारत का लगातार बढ़ रहा है, कोर सेक्टर से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ पा रहा है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है जो कि जनता को कहीं राहत दे पाए। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की हालत यह है कि पिछले 3 महीनों में उसने $25 बिलियन बेचा, जिससे रुपया कम से कम मजबूत रहे, और 2 बरस के भीतर $100 बिलियन उसने करेंसी की कीमत को बरकरार रखने के लिए किया है। यानी एक श्रिंकिंग होती परिस्थिति के भीतर युवा तो हर चीज से जुड़ा हुआ है, वो सवालों को उठाएगा, और उसने सवाल उठाया है। लेकिन नया सवाल शायद सबसे बड़ा यही था कि उन छात्रों के भीतर जो अपने न्याय को मांगना या हक का सवाल, या फिर उनके खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका जवाब वो कैसे देंगे। जाहिर है यहीं पर पहली बार पार्लियामेंट जुड़ गई, और पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी को आज बोलने से रोका गया, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक स्थिति है, कोई किसी भी शब्द का इस्तेमाल करे, यह एक परंपरा रही है कि अगर वो असंसदीय भाषा, असंसदीय शब्द है तो उसको स्पंज कर दिया जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है। ये आज से नहीं, उस दौर से यह परंपरा रही है जिस वक्त राम मनोहर लोहिया 1963 में नेहरू पर आरोप लगाते थे कि आपने इस देश में प्रति व्यक्ति आय भी गलत बताई है। उस वक्त भी बोलने का मौका दिया जाता था, इस वक्त तो एक झटके में चीजें पार्लियामेंट खत्म कर दी गई। और उसके बाद नया सवाल यह था, क्या छात्रों के इशू है, क्या छात्रों के हक का सवाल है, क्या छात्रों को न्याय दिलाने का जिक्र है। राहुल गांधी ने खुद को इसी से जोड़ दिया, और इसीलिए आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो खुले तौर पर उन्होंने कहा अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। उन्होंने ही आदेश निर्देश दिए तब भी फंसते हैं, और नहीं दिए तब भी फंसते हैं, यानी वह गृह मंत्रालय संभालने की स्थिति में नहीं है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है, और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है, एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथर फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन, कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला, चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। जाहिर है अब सारी बहस अमित शाह के इस्तीफे के इर्द गिर्द पार्लियामेंट में गूंजेगी, सड़क पर गूंजेगी, छात्रों के भीतर ये सवाल होंगे। और सबसे मुश्किल सत्ता के लिए तो यह है कि उसके पास 2 ही चेहरे हैं, उन्हीं 2 चेहरों के आश्रय समूची राजनीति है, उन्हीं 2 चेहरों के पास इस देश का हर इंस्टीट्यूशन, हर पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरी पार्टी, पूरी सोच, या कहें सत्ता भी
इन्हीं दो शख्स के पास है। विपक्ष के लिए आसान है किसे धराशायी करना है, और सत्ता के लिए मुश्किल है कि सामने छात्रों का कोई आंदोलन किसी चेहरे के सहारे नहीं है। तब यहां पर जो 3-4 बड़े सवाल हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ऐसी स्थिति आई है जिसमें डर गायब हो गया। 12 बरस का जो पूरा नैरेटिव डर के सहारे गढ़ा गया वो गायब हो गया। आम शख्स, छात्र, जेनजी जो अभी बालिग भी नहीं हुआ है, उसने सत्ता का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और मजाक जिन माध्यमों के जरिए उड़ाया गया वो माध्यम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, यानी सोशल मीडिया की पहुंच पकड़ पूरी दुनिया में है। जिस पूरी दुनिया को घूमते वक्त प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि वो 140 करोड़ लोगों के देश को चला रहे हैं और उनकी पहचान और पहुंच पूरी दुनिया में मान्यता के साथ है, वो एक झटके में धराशायी हुआ। तीसरी परिस्थिति है कि जो विरोध है वह किसी क्षेत्र में नहीं सिमटा है, वह किसी धर्म में नहीं सिमटा है, उसके साथ कोई सोशल क्लास भी नहीं है, यानी सारी सीमाएं टूटी हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले किसी सरकार को लेकर कभी खड़ी नहीं हुई, लेकिन बीते 12 वर्षों के बाद इस जिस तर्ज पर खड़ी हुई है उसमें ऑरा खत्म होने का मतलब बहुत साफ है कि अब जो अमित शाह की जो परिस्थिति मोदी के साथ जुड़कर रही, अब अगर उन पर अटैक हो गया तो वो पूरा ऑरा उस फेलियर गवर्नेंस के साथ जुड़ेगा जहां पर सरकार के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। क्योंकि इन सब के बीच जो आखिरी बात है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रीवांसेस जो होते हैं, जो लोगों को एकजुट कर देते हैं, उस दायरे में सिस्टम तेजी से ढहेगा तो ऐसे में आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस डिफरेंसेस, ये सब कुछ जो लोगों को डिवाइड करते थे वो डिवाइड हो नहीं पाएंगे। यानी कास्ट के लेवल पर, विचारधारा के लेवल पर, धर्म के स्तर पर, यानी आप राष्ट्रवाद कहेंगे तो लोग हंसने लगेंगे। आप इस बात का जिक्र करने लगेंगे कि देखिए हिंदुत्व का परचम लहराने लगेगा, लोग हंसने लगेंगे। क्योंकि जो छात्र हैं, और जब कास्ट का सवाल आएगा तो उसमें भी वो चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ट्राइबल ही क्यों ना हो, एक नई परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई। हमें एक सफल सरकार चाहिए, जो सरकार डर से इस देश में अपने कद को ना बढ़ाए, और जो बढ़ते चला आया अब उसका रास्ता वैकल्पिक तौर पर क्या निकलेगा। प्रधान का इस्तीफा, अमित शाह के इस्तीफे की मांग, आगे इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।